दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले नव वर्ष 2024 की आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो। 72,825 शिक्षक भर्ती 2016 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 शिक्षक भर्ती के बारे में। जो नहीं चाहते थे याची हाई कोर्ट में हुआ वही, कल होगी सुनवाई। क्या सरकार कल दाखिल करेगी काउंटर एफिडेविट? सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश दिया, हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत 12,091 के जो याची हैं इनके गिरबांस का निर्धारण किया जाए। इसी सिलसिले में अब तक लगभग 2,000 याची हाई कोर्ट की शरण में जा चुके हैं और अभी तक उनका मामला सुना जा रहा है। तारीख पर तारीख लग रही है। सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। मंजीव शुक्ला अभी तक 36 नंबर बेंच पर बैठ करके मामले की सुनवाई कर रहे थे और सरकार को काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहा था तथा नो मोर का टाइम दिया था, यानी कि अब समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया था। और अभी तक सरकार ने काउंटर एफिडेविट नहीं लगाई है। संभावना व्यक्त की जा रही है हो सकता है रनिंग कोर्ट में काउंटर एफिडेविट सरकार लगाए। लेकिन महत्वपूर्ण खबर आज की जो है उसको मैं बता रहा हूँ कि 12,091 के जो याची हैं 2,000 से अधिक न्यायालय की शरण में जा चुके हैं, वो 36 नंबर कोर्ट पर जहां मामले की सुनवाई चल रही है 2 जनवरी को, यानी कल सुनवाई लगी हुई है। उस पर जज मंजीव शुक्ला को चाहते थे, लेकिन हुआ वही जो याची नहीं चाहते थे। अब इसे क्या कह लीजिए, दुर्भाग्य की सौभाग्य। और कोर्ट नंबर 36 पर बेंच बदल गई। नए जज आ गए हैं शमशेरी। कल वही 2 जनवरी को 12,091 केस का सुनवाई करेंगे। अब नो मोर ऑर्डर पर वो क्या करते हैं, नए जज हैं, सरकार को समय देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन याचियों को एक धक्का जरूर लगा है। अभी तक जो सुनवाई हो रही थी बहुत पॉजिटिव दिशा में जा रही थी। जज मंजीव शुक्ला उसे अच्छे से सुन रहे थे, सारे मामले को परख रहे थे। लेकिन अब चूंकि नए जज आ गए हैं, उनकी समझ क्या होगी, उनके बारे में कहा जाता है कि मंजीव शुक्ला से तो अच्छे नहीं हैं। हम बहुत बुरे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मंजीव शुक्ला सुनते तो निर्णय जल्द हो जाता। तो अब चूंकि नए जज शमशेरी आ गए हैं तो उनके लिए अच्छे वकीलों का पैनल हमेशा कोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो केस में दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार चाहती भी है कि कोर्ट बदले और कोर्ट बदल भी गई। तो अब कोर्ट क्या सरकार को समय देती है या बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को कोर्ट तलब करती है, तो देखने वाली बात होगी। और हम आपको बता दें कि मनोज मौर्य जो इसके लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दोस्तों 2 जनवरी की केस लिस्ट आ गई है, बेंच चेंज हो गई है। कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस एस शमशेरी जी की बेंच आ गई है। शेष सरकार ने अभी एफिडेविट नहीं लगाया है। कल हम अपने सीनियर के ब्रीफिंग में मिलेंगे और सर्वोत्तम होगा जो प्रयास वो किया जाएगा। बेवजह की चिंता से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि 12,091 अटल सत्य है। डरने वाले कभी युद्ध नहीं जीतते। निडरता से हमें हर मुश्किल से लड़ना होगा, तभी विजय हमारी होगी। शेष सभी से अनुरोध है, आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सभी अपने अधिवक्ताओं से मिलकर 2 जनवरी की शानदार तैयारी के साथ उतरें। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सभी अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। इन्होंने ऐसा कहा है मनोज मौर्य जो हैं, जो 12,091 के लीडर हैं। तो इस तरह से एक धक्का जरूर लगा है मंजीव शुक्ला सर की बेंच जाने से। लेकिन कोर्ट होती है और न्याय एविडेंस पर मिलता है, तो जो जस्ट है वो एविडेंस पर निर्भर होता है। तो अच्छे वकीलों का अगर पैनल होगा तो निसंदेह 12,091 लोगों को प्राइमरी नौकरी मिल जाएगी। और अब तो देखना है कि सरकार काउंटर क्या लगाती है, उस पर बहस क्या होता है। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव सोचा जाए। और अगर खरे सर, आर के ओझा सर और जो जितने भी वकील हैं, अगर वो सब ढंग से लड़ेंगे तो कोर्ट जरूर कुछ ना कुछ करेगी।